हे गाइस, इस वीडियो में हम वर्ड डिफाइंग डैन गॉड की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चैन-चांग को इमॉर्टल डेविड क्लिप में दो चार्मिंग ब्यूटी मिलती है जो चैन-चांग को यिन एंड यांग डिवाइन वेंस देते हैं। साथ ही वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं एंड चैन-चांग इन दोनों ब्यूटीज को लेकर वापस वो सिटी की ओर चल देता। स्टार्टिंग यहीं से होती है, हमें सीन दिखाया जाता है वो सिटी का, जब चैन-चांग अपने मेंशन में आ जाता है एंड लाइब्रेरी में अपने डैड को ढूंढने जाता। चैन-चांग कहता है डैड मैं वापस आ गया। चैन तीनों हंसते हुए रिस्पॉन्स करते ब्रैड तुम वापस आ गए, तुम्हें पता है एक ब्यूटी कितने देर से तुम्हारा वेट कर रही है। जब चैन-चांग ये सुनता तो उसके माइंड में चार्मिंग लेडी की इमेज फ्लैश करती है। वो कहता है फादर कहीं आप शुए शेनशन की बात तो नहीं कर रहे हो? शुए शेनशन शुए फैमिली की यंग लेडी होती है। शेनशन एंड चैन-चांग बचपन से दोस्त होते हैं। जब वो छोटे थे तो वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे, जिससे बाद में उनकी फैमिलीज ने उनकी मैरिज फिक्स कर दी। चैन तीनों नोट करते हुए कहते हैं हाँ वही लड़की, वो कब से तुम्हारा वेट कर रही है। इसी के साथ वो बाहर चले जाते हैं। चैन-चांग एक ब्यूटीफुल लेडी को देखता है जिसकी स्किन जेट लाइक होती है। चैन-चांग की निगाहें इस चार्मिंग एंड फेरी लाइक ब्यूटी से हटी नहीं होती है। वो सोचने लगता है अभी से ही इसकी स्किन वाइट लाइक स्नो सॉफ्ट है, ऐसी ब्यूटी को कोई भी देखे तो वो अपना मन खो बैठे है। जब शुए शेनशन चैन-चांग को अपनी ओर आता हुआ देखती है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है एंड वो एक सॉफ्ट वॉइस में कहती है ब्रदर चैन-चांग। चैन-चांग जब इस सॉफ्ट एंड चार्मिंग वॉइस को सुनता तो मानो उसके सोल तक ट्रेम्बल कर रही हो। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि चैन-चांग की लाट टपक रही होती है एंड उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता। फिर चाहे अपीयरेंस या फिर टेम्पर की बात हो, शेनशन उसकी रिंग में बैठी दो ब्यूटी से कम नहीं होती और ऊपर से शेनशन अभी सही से बड़ी भी नहीं। अपनी इन्हीं कुछ ख्यालों से चैन-चांग बाहर आने के साथ साथ स्माइल करते हुए बोलता तो यही है वो मिस्ट्री, वुमेन के ग्रो होने के साथ साथ उसकी ब्यूटी भी बढ़ती जाती है। शेनशन ये सुन के ब्लश करने लगती है, जिसे देखकर चैन-चांग फिर से एब्सेंट माइंडेड हो जाता। ये सब चैन-चांग के फादर चैन तीनों भी देख रहे होते हैं। वो हंसते हुए चैन-चांग को पैट करते हुए बोलते हैं अच्छा अब क्या सारी बात यहीं पे करोगे। इसी के साथ वो वहाँ से लाइब्रेरी की ओर चल देते हैं। जैसे ही चैन-चांग अपने फादर को जाता हुआ देखता तो वो शेनशन को कोर्टयार्ड में ले जाता। जब वो दोनों कोर्टयार्ड में आ जाते तो चैन-चांग शेनशन के सॉफ्ट हैंड्स को पकड़ लेता लाइक वो वहाँ कुछ स्पेशल होने वाला हो, और फिर चैन-चांग एंड शेनशन उसके रूम की ओर जाने लगते। जैसे वो रूम की ओर जा रहे होते चैन फैमिली के अदर चिल्ड्रन से जेलसी से जल भून रहे होता है। चैन-चांग शेनशन के क्यूट एंड सॉफ्ट टेम्पल फेस को पिंच करते हुए पूछता शेनशन तुम चैन फैमिली में कितने दिन रुकने वाले हो। शेनशन स्माइल करते हुए बोलती है मैं और मेरे फादर वो सिटी में तुमसे बात करने आए तो हम ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। और फिर यहाँ पर शेनशन एंड चैन-चांग के चाइल्डहुड के बारे में बताया जाता। ड्यूरिंग चाइल्डहुड शेनशन को एक स्टेन डिजीज से सफ़र करना पड़ा एंड वो उस डिजीज को क्योर करने वो सिटी में आई। उस टाइम पर शेनशन वीक होती है, जिस रीजन से उसे कई लोग बुली करते हैं। सिर्फ चैन-चांग ही होता है जो उसकी केयर करता है एंड उसकी हिम्मत बढ़ाता, जिससे शेनशन नेफी फील करती है। ये सब चीज़ें शेनशन के हार्ट में जैसे छप सी गई हो। जब शेनशन को पता चला कि चैन-चांग के पास कोई स्पिरिचुअल वेंस नहीं है, जिससे चैन-चांग का मार्शल आर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, फिर भी शेनशन चैन-चांग से शादी करने के लिए डिटरमिन्ड होती है। चैन-चांग भी शेनशन को बहुत पसंद करता था। जब वो चाइल्डहुड होते थे तब से ही दोनों की फैमिलीज को पता होता कि चैन-चांग के पास कोई स्पिरिचुअल वेंस नहीं है। उस टाइम पर चैन-चांग एंड शेनशन दोनों की कंडीशन सेम होती है। शेनशन चैन-चांग से बोलती है ब्रदर चांग मेरी फैमिली ने मुझसे हमारी मैरिज को तोड़ने के लिए कहा बट मैंने साफ साफ रिफ्यूज कर दिया, जिससे उन्होंने मुझे याओ फैमिली के यंग जीनियस को देखने भेजा। वो एल्केमी में काफी माहिर है। शेनशन चैन-चांग के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर हंसते हुए बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं उस याओ फैमिली के एनोइंग पर्सन से शादी करने की बजाय मरना पसंद करूंगी। शेनशन पूरे साउथ मार्शल एम्पायर की जीनियसों में भी जीनियस होती है। अभी उसकी 14 साल है, फिर भी मॉर्टल मार्शल रिंग की 6th लेवल पर है। आइदर साइड याओ फैमिली के पास भी एक जीनियस है जो 16 साल का एंड अच्छी फील्ड्स को रिफाइन कर सकता है, और लोगों की नज़रों में ये एक परफेक्ट मैचिंग थी। चैन-चांग इस टाइम पर काम होता, अगर बात पहले की होती तो वो कुछ सोचता भी, बट अब उसके पास यिन एंड यांग डिवाइन वेंस है और ऊपर से 2 अनपैरेलल्ड ब्यूटी एज अ टीचर। अगर चैन-चांग को थोड़ा टाइम मिल जाए तो वो उस याओ फैमिली के जीनियस को कुछ ही टाइम में सरपास कर देगा। इसी के साथ चैन-चांग शेनशन के सॉफ्ट एंड चार्मिंग चेक्स को एक्सक्यूज करते हुए कहता शेनशन उस याओ फैमिली के जीनियस को बता दो तुम्हारा पहले से फियांसी है, एंड अगर वो फिर भी ना माने तो उससे कहना कि मुझे चैलेंज करे। चैन-चांग को ऐसा कॉन्फिडेंट होता और देखकर शेनशन को अच्छा फील होने लगता एंड धीरे धीरे चैन-चांग के लिप्स पर किस करते हुए कहती है ब्रदर चांग तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, मैं वरीड हूँ कहीं मेरी फैमिली वाले हमारी शादी ना तोड़ दें। और फिर शेनशन कोर्टयार्ड से बाहर चली जाती है, बट चैन-चांग तो अभी भी उसी मोमेंट को फील कर रहा होता जब शेनशन उसके लिप्स पर किस करती है। थोड़ी देर बाद जब चैन-चांग अपने ख्यालों से बाहर आता तो वो स्माइल करते हुए खुद में ही बोलता वो छोटी सी लड़की अब बड़ी हो गई। चैन-चांग ये सब सोच ही रहा होता इतने में उसकी रिंग से सिडक्टिव वॉइस आती है लिटिल गाय तुम कह रहे हो तुम्हारी लिटिल फेरी अट्रैक्टिव है, तो मैं नहीं लगता कि हम दोनों भी अट्रैक्टिव है। ये वही सू में याओ की होती है। चैन-चांग ब्लश करते हुए बोलता ऑफ कोर्स तुम दोनों भी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग ब्यूटी हो। साथ में चैन-चांग ये भी कहता सिस्टर में याओ मुझे डिवाइन एक्सरसाइज एंड एल्केमी कब सिखाओगे। इन रिस्पॉन्स सू में याओ कहती है तुम परवर्ट तुम क्या बोलना चाह रहे थे, एंड इसी मोमेंट पर चैन-चांग की रिंग से बायू भी बाहर आ जाती है। दोनों ब्यूटीज ने पर्पल क्लोथ्स पहने होते। सू में याओ बोलती है यहाँ पर स्पिरिट की बहुत कम है, बिना पिल्स की ट्रू मार्शल रिंग पर एडवांस करना बहुत मुश्किल होगा। चैन-चांग ये सब देखकर शॉक हो जाता। वो दोनों लेडीज अपनी मर्जी से
से बाहर अंदर जा सकती थी। मोरोवर रिंग्स के अंदर से सब कुछ सुन सकती थी। चेनचैंग उस रिंग में जाता है, अंदर का स्पेस ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस एक हॉल एंड 4 रूम होते हैं। उस स्मॉल हॉल में सुमेयाओ एंड बायू चाय की चुस्कियां ले रही होती है जो चेनचैंग ने बनाई थी। सुमेयाओ सॉटो इसमें कहती है यहाँ पर स्पिरिट क्यूब बहुत हल्की है, इसलिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पिल से ही बढ़ानी पड़ेगी, बट उससे पहले तुम्हें ट्रू क्यूब फ्लेम्स को कल्टिवेट करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा कॉज तुम पे यिन एंड यांग डिवाइन वेंस है। इसी के साथ वो कहती है यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज एंड डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स सिखाती हूँ। सुमेयाओ के डेलीगेट हाथ चेनचैंग के फॉरहेड को कवर कर लेते हैं एंड चेनचैंग के माइंड में कई सारे टेक्स्ट एंड ड्रीम्स अपेयर होते हैं। हर एक टेक्स्ट समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता, बट सुमेयाओ की हेल्प से चेनचैंग अनकॉन्शियसली मास्टर कर लेता। साथ में सुमेयाओ कहती है मैं अपने डिवाइन सेंस से तुम्हें इसे कल्टिवेट करने के स्टेप्स ट्रांसफर करती हूँ। मैं सिर्फ डिवाइन एक्सरसाइज ही नहीं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, तुम्हें बस स्टेप्स को फॉलो करना होगा। चेनचैंग ये सुन के शॉक हो जाता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि सुमेयाओ डिवाइन सेंस को यूज कर सकती है। डिवाइन सेंस को प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट मॉर्टल मार्शल इल्म के 6th लेवल पर होना जरूरी है। डिवाइन सेंस स्पिरिचुअल पावर एंड ट्रू फोर्स का फ्यूजन होता। इसी टाइम पर बायू एक ओल्ड वॉइस में कहती है ध्यान रहे हमसे रिलेटेड सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए और अपनी लिटिल वाइफ से भी। आगे सुमेयाओ कंटिन्यू करती है मैं तुम्हें अवेयर कर रही हूँ सीनियर सिस्टर एंड मेरे एनिमीज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो तुम्हें सिंपली क्रश कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें ये सब सीक्रेट रखना होगा। ऑल्सो इसके बाद हम रिंग से बाहर नहीं आएंगे अनलेस तुम ऐसे सिचुएशन में ना फंस जाओ जिसे तुम सॉल्व ना कर पाओ। चेनचैंग का हार्ट शेक करने लगता है, वो इस बात पे भरोसा ही नहीं कर पाता वो ऐसी 2 स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के साथ रह रहा है। वो सिंपली हाँ करते हैं एंड वो दोनों रिंग के अंदर चली जाती है। इवन तो चेनचैंग को ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज एंड डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स का सिर्फ कुछ ही पोर्शन मिलता, बट वो बहुत एक्साइटेड होता। मार्शल वर्ल्ड में स्किल्स को 7 लेवल्स में कैटेगराइज किया, मॉर्टल लेवल, स्पिरिट लेवल, प्रोफाउंड लेवल, अर्थ लेवल, हेवनली लेवल, सेक्रेड लेवल एंड फाइनली डिवाइन लेवल। और ये सभी स्किल्स भी लोअर एंड अपर ग्रेड में डिवाइडेड होती है एंड जो पिल्स होती है वो 3 ग्रेड में डिवाइडेड होती है, लोअर ग्रेड, मिडिल ग्रेड एंड हायर ग्रेड। इस वर्ड में हेवनली स्किल्स रेयर होती है एंड डिवाइन लेवल स्किल्स तो और भी ज्यादा रेयर होती है जो सिर्फ लेजेंडरी फिगर प्रैक्टिस करते हैं। कहा जाता है वो लाइटनिंग को समन करके अर्थ को एक ही स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन हेवंस की विल के अगेंस्ट जाने तक की पावर होल्ड करता है। ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज फाउंडेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जो बॉडी को क्यू कल्टिवेट यूज करके बॉडी ट्रेनिंग में स्पेशलाइज्ड होती है। डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, अज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड एंड ब्लैक टर्टल डिवाइन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज अदर स्किल्स का अटैक्स एंड डिफेंसेस को बूस्ट करने में हेल्प करती है। चेनचैंग अपने घर के बैकयार्ड में जाता है जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही लाइवली एंड फ्रेश होता, चारों हरे भरे पेड़ होते। चेनचैंग हेवन एंड अर्थ के बीच में जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्पिरिट क्यू को क्लियरली सेंस कर पा रहा होता। कॉमन स्पिरिचुअल वेंस एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज्ड है, बट चेनचैंग के पास यिन एंड यांग डिवाइन वेंस होती है जो पांचों के पांचों एलिमेंट्स को कंटेन करती है, इसलिए चेनचैंग 5 टाइप की ट्रू क्यू को प्रैक्टिस कर सकता। ऊपर से सुमेयाओ ने अपनी सारी नॉलेज को चेनचैंग को ट्रांसफर कर दी थी जिससे चेनचैंग इसे जल्दी से ही मास्टर कर लेता। चेनचैंग ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज एंड ताई ची यिन एंड यांग डायग्राम अपनी बॉडी में सर्कुलेट करने लगता जिससे उसकी बॉडी के चारों स्पिरिट क्यू फ्लो होने लगती है। डिवाइन वेंस होने से चेनचैंग स्पिरिट क्यू को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करता है एंड स्पिरिट क्यू को प्योरीफाई करने लगता। किसी को फॉर्मिडेबल मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए उसे अपनी बॉडी को इंटरनली एंड एक्सटर्नली प्योरीफाई करना पड़ता एंड इस टाइम पर चेनचैंग अपनी इंटरनल बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता। उसकी इंटरनल बॉडी एक पावरफुल क्यू फोर्स को जनरेट कर रही थी जो फोर्स ट्रू क्यू नाम से जाना जाता और इसी के साथ चेनचैंग एक डीप कल्टीवेशन की स्टेट में चले जाता। उसकी पूरी बॉडी से स्पिरिट क्यू फ्लो हो रही थी। अगर कोई ये सीन विटनेस करता तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। अज़्योर ड्रैगन एंड व्हाइट टाइगर डिवाइन स्किल्स अटैकिंग में स्पेशलाइज्ड होती है, आइदर साइड जो वर्मिलियन बर्ड डिवाइन स्किल्स फायर एंड ब्लैक टोटराइज स्किल्स डिफेंस में स्पेशलाइज्ड होती हैं। जैसे जैसे चेनचैंग डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स को प्रैक्टिस करेगा वैसे वैसे वो अपनी बॉडी में इन चारों बेस्ट को बना पाएगा, जिसका मतलब ये था कि चेनचैंग अकेले 4 पीपल्स के इक्वल कल्टिवेट करता जिससे उसकी पावर लेवल बहुत टेरिफाइंग होगी। चेनचैंग स्लोली ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज को अपनी बॉडी में ऑपरेट कर रहा होता एंड स्पिरिट क्यू को ट्रू क्यू में पॉलिश करता जिससे उसकी बॉडी में एक्सटर्नल स्पिरिट क्यू फ्लो होने लगती है। उसकी मेरिडियंस में ट्रू क्यू फ्लो हो रही होती है जिससे उसके मेरिडियन सॉलिड हो जाते हैं और इसी के साथ एक रात बीत जाती है। सीन दिखाया जाता मॉर्निंग का, जैसे ही सनलाइट चेनचैंग की बॉडी पर पड़ती है वो वार्म फील करता एंड अपनी आइज ओपन करता। वो अपनी बॉडी में चेंजेस फील करता, उसकी पूरी बॉडी एक ब्लैक डर्ट लेयर से कवर्ड होती है। वो सेंस कर पाता कि वो मॉर्टल मार्शल इल्म के 4th लेवल पर एडवांस हो गया। 3rd लेवल से 4th लेवल ओपनिंग वेन पर एडवांस करना ये चेनचैंग के लिए एक न्यू स्टार्टिंग होती है। कॉज पहले ये लेवल चेनचैंग के लिए अनरीचेबल थी बट अब नहीं। चेनचैंग अपनी आंखें बंद करता है एंड अपनी बॉडी में ताई ची यिन एंड यांग डायग्राम को सेंस करता। वो ये फाइंड आउट करता कि उसकी बॉडी में 5 ट्रू क्यू पोल्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ऑर्डिनरी पीपल्स के पास एक ही ट्रू क्यू पूल होता बट चेनचैंग की बॉडी के अंदर 5 ट्रू क्यू पूल रोटेट कर रहे थे। इस टाइम पर चेनचैंग की स्ट्रेंथ मॉर्टल मार्शल इल्म के 50 लोगों के कंपेरेबल होती है। चेनचैंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक्साइटेड होते हुए कहता फाइनली मैं मॉर्टल मार्शल इल्म के 4th स्टेज पर एडवांस कर गया, अब फादर को ओल्ड मैन से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बट थोड़ी देर में जब उसे याद आता कि उससे भी आगे एक और है, उसकी लिटिल वाइफ शैनशन जो भी 15 साल की एंड ऑलरेडी 6th लेवल पर है।
एंड उस याओ फैमिली के जीनियस के बारे में सोचने लगता है जो उसकी फैंसी को टारगेट कर रहा था। चेन चैंग कल्टीवेट करने के लिए जाना चाहता था जिससे वो उस याओ फैमिली की जीनियस को चैलेंज कर सके। इसी टाइम पर सुमी याओ की वॉइस आती है, स्टार्ट कल्टीवेटिंग एज योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज। कहने के लिए तो डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स सिर्फ एक डिवाइन एक्सरसाइज होती है, बट प्रैक्टिस करने के लिए एक फुल ऑफ बॉक्सिंग टूल है, लाइक किक, पाम टेक्निक और भी बहुत कुछ। इस डिवाइन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के बाद इसकी पावर को फुल अनलीश करना हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। आजियो ड्रैगन विंड एंड लाइटिंग दोनों एट्रीब्यूट को कंटेन करती है, जिससे यूजर दोनों में से किसी भी एट्रीब्यूट के मार्शल स्किल को कास्ट कर सकता है। और इसी के साथ चेन चैंग शावर लेने चले जाता है एंड जल्दी जल्दी से अपना खाना खत्म करके आजियो ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने लगता है। ताइची डिवाइन एक्सरसाइज एंड डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स उसकी बॉडी में ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गए थे। अब चाहे वो टेक्स्ट कितने ही मिस्टीरियस हो, चेन चैंग उन्हें इजीली समझ जाता। हाफ एन आवर ऐसी चुटकी भर में पास हो जाता है। चेन चैंग थ्रू क्यू को अपनी बॉडी में ऑपरेट करता। थोड़ी देर बाद ही उसकी बॉडी के चारों ओर सॉफ्टवेयर और फ्लो होता, जिसमें से कभी लाइटनिंग फ्लैश कर रही थी और कभी कभी हवा का झोंका भी चल रहा था। चेन चैंग धीरे धीरे इसकी पावर को रिलीज करना सीखता एंड इसे सीखने के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पर स्टॉप करते। इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें बहुत मजा आने वाला और मजा आएगा भी क्यों नहीं, चैलेंज करने का टाइम जो आ गया। बट उस चैलेंज को देखने से पहले चेन चैंग चैन फैमिली के कुछ मैटर्स को सॉल्व करेगा। वेल ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप वीडियो एंजॉय करूँ।